नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 मई से लेकर 20 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में कुछ मेजर परिवर्तन ग्रहों के जरूर हो रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सूर्यदेव आपके व्यय भाव में बुध के साथ रहने वाले हैं। 14 मई को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में यानी वृषभ राशि में यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव 18 मई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन 18 मई को ये आपके कर्म भाव में वक्री चाल चलते हुए जाने वाले हैं। केतुदेव आपकी राशि के संतान भाव में रहेंगे, तो 18 मई को आपके सुख भाव में जाएंगे। शनिदेव, शुक्रदेव की मौजूदगी जो है वो आपकी राशि के लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके पराक्रम घर में इन 10 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं और इस समयावधि में बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो आपकी राशि में गुरु 14 मई तक रहेंगे और 14 तारीख को ये मिथुन राशि यानी आपके धन भाव में जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन होने ही वाला है, माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में रहेंगे। वर्तमान में कर्म भाव से राहु देव का संबंध बनने वाला है और आपके भाग्य भाव में मंगल देव की दृष्टियां जाने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का समर्थन आपको इन 10 दिनों की समयावधि में जरूर मिलने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी ऊर्जा शक्ति और आपका मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ जीवन में रहने वाला है। यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या यदि आप व्यापार संचालित कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में जुड़े हुए करियर के मामले में जातकों को मान सम्मान सफलता जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। वर्तमान में मंगल भले ही नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, लेकिन मंगल जो आपके भाग्य भाव से अपना संबंध बनाए हैं, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों को सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 18 तारीख को कर्म भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम जीवन में करने से बचें। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में रहेंगे। वही लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो 14 तारीख तक आपकी राशि के ऊपर रहेंगे
उसके बाद ये धन भाव में जाने वाले हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ये 10 दिन आर्थिक मामलों में बेहतर हैं। राशि के स्वामी स्वयं लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो जहां आप अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करके जीवन में धनार्जन करेंगे, वहीं व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में कोई भी आमदनी का सोर्स नहीं है, किसी नवीन माध्यम से आप जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, नवीन आमदनी के माध्यम की यदि आप जीवन में तलाश कर रहे हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन आमदनी के स्रोत मिलने की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। वर्तमान में बुध की अवस्था आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। बुध आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में दर्शकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, आप अपने जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इसमें यदि आप जीवन में निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहें। और आर्थिक जीवन के मामले में परिवार के ऊपर आप जीवन में धनार्जन ज्यादा व्यय करते हुए नजर आने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव 14 मई से प्रभावी होने वाला है। और कुंडली के दूसरे घर के स्वामी जो है वो आपके व्यय भाव में यानी 12वें भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के मामले में पिछले समय से ही आपको विसंगतियां और परेशानियां मिल रही है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में यहां पर आपको दबाव ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों में आपको सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। बुध आपके 12वें घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बातें आपको जीवन में क्रोधित करने वाली है। और यहां पर घर गृहस्थी के मामले में आपको समर्पण की कमी भी देखने के लिए कुछ मामलों में मिलने वाली है। तो सामान्यतः वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 23 मई तक यह प्रभाव रहने वाला है। तो 23 मई तक की समयावधि में आपको पारिवारिक समन्वय बनाने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। कुंडली के तीसरे घर में मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहे, तो ऐसे में भाई बहनों के साथ भी संबंधों में आपको मिला जुला ही प्रभाव मिलने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 5वें घर से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है और किसी गहरी फ्रेंडशिप में के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर आपके पंचम घर के स्वामी आपके 12वें घर में रहने वाले हैं। तो रिश्तों में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपके लाभ भाव में राशि के स्वामी जो प्रेम के कारक जरूर माने जाते हैं तो उच्च राशि में, लेकिन जो इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम घर में पड़ने वाली है, तो आपके पंचम घर में दैत्य गुरु की नीच राशि मौजूद है। तो ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में आपको आने वाले 10 दिनों की समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। शुक्र की नीच दृष्टि का प्रभाव और बुध का कुंडली के 12वें घर में होना सामंजस्य की आवश्यकता ज्यादा निर्मित करा रहा है। यानी प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको अपने साथी की भावनाओं को आहत करने से जीवन में बचना होगा, तभी आपके लिए समय ज्यादा अनुकूलता, ज्यादा शुभता देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आने वाले 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं और पिछले समय से ही मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं, तो छोटी छोटी बातें पार्टनर की कही गई आपको क्रोध दिलाने वाली है। छोटी मोटी बातें भी आपके जीवन में कलह और झगड़ा निर्मित करा सकती है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में नीरसता भी देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसा भी लग सकता है कि आप अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं दूर स्थान पर कुछ मात्रा में रहने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपको दांपत्य मामलों में छोटी मोटी विसंगतियों को लेकर चलने से बचना चाहिए। आत्मीय समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में बनाने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है।
तो समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम आपको देने वाला है। एजुकेशन मामलों में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन इस समयावधि में कुंडली के पंचम घर के स्वामी आपके 12वें घर में प्रभावी हैं, तो जो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातक हैं, उन जातकों की एकाग्रता में कमी जीवन में जरूर रहने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। राशि के अधिपति ही राशि के छठे भाव यानी सेहत भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के लाभ भाव में प्रभावी है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं ना के बराबर रहने वाली है। हालांकि मंगल आपके पराक्रम घर में नीचस्थ अवस्था में जरूर प्रभावी है, तो कुछ साहस में कमी और कुछ मेहनत की कमी आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। सर्दी जुकाम मौसमी परेशानियां भी आपको कुछ मात्रा में देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में खान पान की आदत पर भी नियंत्रण बनाकर चलना और दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलना आपके सेहत के मामले में ज्यादा शुभता देने वाला है। राशि के स्वामी अनुकूल अवस्था में विराजित हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत जरूर रहने वाली है। यदि आप थोड़ा सा भी अपनी सेहत को रिकवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। नियमित प्राणायाम व्यायाम करना और मिनरल वाले भोजन का सेवन करना आपकी सेहत के मामले में आपको बड़ी शुभता देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। ऐसे में नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दुग्ध का या बिल्व पत्र का अर्पित करना आपको जीवन में विशेष लाभ देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको अनुकूलता मिलने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप जीवन में देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।